हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत करता हूं आपका टीम एडवेंचर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि जो प्रश्न हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं, क्या आप उस काबिल हो कि आप एग्ज़ाम में प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो इसका आइडिया जो मिलता है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो विगत वर्षों के जो प्रश्न होते हैं उसको सॉल्व करके ही मिलता है। ठीक है, तो मैं उसी का एक सीरीज लेकर आ गया हूँ जिसमें मैं जो अभी आपका एग्ज़ाम है 2024 में है, ठीक है, तो उससे पहले के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग मैं 2010 तक डिस्कस करूँगा, है ना। सारा कुछ मैं उसका सॉल्यूशन बताऊँगा, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो मेंटल एबिलिटी का हो, चाहे वो लैंग्वेज का हो, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि एग्ज़ाम में प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। और मैं ये सारे प्रश्न जो न्यू सिलेबस आपका आया है उसके आधार पर लेकर चलूँगा। क्लियर है। बाकी जैसा कि आपको पता है कि 4 नवंबर को जो बच्चों का एग्ज़ाम हुआ है ना, जो 4 नवंबर का बच्चों का एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो न्यू सिलेबस दिया उसके आधार पर दिया है ना। उसमें बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आएगा, लाभ हानि से, लेकिन उसमें प्रतिशत वाला नहीं रहेगा। और बिल्कुल वही हुआ है, प्रतिशत वाला क्वेश्चन नहीं दिया है लाभ और हानि में, तो आपको उसके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एक नया चैप्टर जुड़ा था एंगल, कोण वाला, तो उससे लगभग 2 क्वेश्चन दिया है, तो वो जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर उसके ऊपर वीडियो चाहिए आपको अलग से तो आप लोग कमेंट करना, मैं उसके ऊपर भी अलग से एक क्लास लेकर आ जाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो जो आपका ये जो मैं प्रीवियस ईयर का जो सीरीज लेकर आया हूँ, तो हमारा टारगेट क्या है, 100 में 100 नंबर लाना। ठीक है, ये जो 20 जनवरी का एग्ज़ाम है आपका, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब 2023 का ये पेपर है और 2023 का मैथ्स का सॉल्यूशन है। ये किसका है, मैथ्स का। सबसे पहले हम लोग मैथ्स का सीरीज चलाएंगे, फिर उसके बाद फिर आगे हम लोग मेंटल एबिलिटी का, फिर लैंग्वेज का चलेगा। क्लियर है। ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत मैथ्स में होता है और यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन भी दिलवाता है। क्लियर है। तो बच्चों, जो 4 नवंबर का एग्ज़ाम था, यानी कि मैं बताया था कि जो इस बार नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम ले रहा है 2024 का, तो ये 2 फेज में ले रहा है ना। तो पहला फेज जो है वो 4 नवंबर का एग्ज़ाम इसका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो दूसरा फेज है वो है आपका 20 जनवरी को। ठीक है, तो हम लोग जो फोकस करके चल रहे हैं यही 20 जनवरी को। क्लियर है। तो चलो देखते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2023 का, वो किस किस तरह के प्रश्न आए थे, है ना। और साथ ही साथ आप लोग क्या करना कि जब मैं प्रश्न लेकर आऊँ ना, जैसे मैं प्रश्न आ गया, ठीक है, तो आप लोग पहले रोक लेना वीडियो को, उसके बाद प्रश्न को सॉल्व करना। ठीक है, बाकी मैं आगे सॉल्यूशन करूँगा, तो फिर देखना कि मेरा आंसर सही आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो चलो देखो, पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3, 4, 5 और 6 से विभाजित है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3, 4, 5 एंड 6, है ना। क्या पूछा है कि ये जितने संख्याएं यहाँ पे दी हैं ऑप्शन में, तो पूछा है कि इनमें से कौन है जो 3 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है, 5 से भी और 6 से भी, यानी कि चारों से कटने चाहिए। कौन है ऐसा। तो देखो, जब ऐसा प्रश्न आपको पूछा जाए ना, तो सबसे पहले आप लोग क्या करो कि एलसीएम डायरेक्ट निकाल दो। सबका क्या करो, एलसीएम निकाल दो। एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लघुत्तम निकाल दो। तो लघुत्तम निकालो, कितना आएगा, 3, 4, 5 और 6, यही ना है। इसका लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा सर, तो लगाओ कहाँ, कितना से लगेगा, सबसे पहले 2 से लगेगा, लगाते हैं सर, तो कितना आएगा, 3, 2, 5 और 3। क्लियर है। अब उसके बाद फिर कितना लगेगा, तो ये 3 से लगेगा। ठीक है, तो निकालते हैं 1, 2, 5, 1, तो आंसर क्या आएगा, 2 × 3 × 2 × 5, आंसर क्या आएगा, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 और 12 5 जा 60, आंसर क्या आया सर, 60, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में 1 भी होता है, तो किसी भी संख्या को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आता है, इसलिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 1 हम नहीं लिखे हैं। ये हो गया आपका पहला तरीका। ठीक है, पहला तरीका सॉल्व करने का। अब आते हैं दूसरे तरीके की तरफ। ठीक है, तो दूसरा तरीका देखो, मैं पढ़ाया था विभाज्यता का नियम, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, बिल्कुल सर, इसके ऊपर क्लास भी आ चुका है। विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल, है ना, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था मैं। उसमें मैं बताया था कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है और 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सारा का। तो 3 का मैं क्या बताया था कि
3 से वही संख्याएं कटेंगी जो यानी कि 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब इन सब को अगर ऐड करने के बाद अगर कोई ऐसी संख्या आती है जो 3 से विभाजित हो तो वह संख्याएं 3 से कटेगी, ठीक है। 4 का मैं बताया था कि अंतिम 2 डिजिट अगर 4 से कटती हैं तो पूरी संख्याएं 4 से कटेंगी, ठीक है। 5 का मैं क्या बताया था कि इकाई अंक पे क्या रहना चाहिए, 0 या 5 रहना चाहिए। और 6 का मैं बताया था कि 6 से वही संख्याएं कटेगी जो 2 से कटेगी और 3 से कटेगी। ये 2 और 3 से जो संख्याएं कटेगी वो 6 से भी कटेगी। तो देखो यहाँ पे अब डिविजिबिलिटी रूल में आ जाओ। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो होता है क्या यहाँ पे, 6 + 3 9 होता है सर, बिल्कुल यहाँ फॉलो हो रहा है। 4 का फॉलो हो रहा है क्या, तो 4 के टेबल में 36 आता ही आता है, ठीक है। 5 का फॉलो हो रहा है क्या, नहीं सर, 5 के यूनिट डिजिट में 0 या 5 होना चाहिए, मतलब पहला ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा में आते हैं। तो दूसरा में देखो 6 और 0 है तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो हो रहा है, तो बिल्कुल सर 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, यानी कि 3 में फॉलो हो रहा है। 4 का फॉलो हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। कितना 4 का फॉलो हो रहा है, लास्ट में कटेगा 4 1 जा 4 है ना, 2 जाएगा 4 5 जा 20, यानी कि कितना टाइम्स में कटेगा, यानी कि 60 को काटेंगे अगर 4 से तो 4 1 जा 4, 2 जाएगा 4 5 जा 20, यानी कि 15 टाइम्स में ये कट जा रहा है 4 से भी, क्लियर है। अब उसके बाद 5 से कटेगा, बिल्कुल सर 0 है तो कटेगा, और 6 से कटेगा तो ये 2 से कट रहा है, 0 है तो 2 से कट रहा है और 3 से कट ही रहा है, तो इसलिए 5 से भी कटेगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर है वही बी है, वही सही होगा। समझ में आ गया, ये 2 तरीका है, तो आप लोग इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न में। आप लोग प्रश्न को रोको, ठीक है, रोकने के बाद उसको सॉल्व करो, उसके बाद देखो कि सर सॉल्यूशन किस तरह से किए हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। तो देखो जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए ना, यानी कि बोला है कि 360 ग्राम इज व्हाट % ऑफ 3 kg, तो जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए ना तो सबसे पहले यूनिट को सेम कर लो। क्या करो, यूनिट को सेम कर लो। तो 3 किलोग्राम है, इसका यूनिट में को सेम करते हैं तो किलोग्राम को अगर ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, क्या किया जाता है 100 मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है। कितना, यानी कि किलोग्राम को ग्राम से, यानी कितना होता है 1 kg बराबर कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे 3 × 1000 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3000 ग्राम। अब उसके बाद पूछा है कि 3000 ग्राम का 360 ग्राम कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर देखो 3 जितना मतलब कि जो पूछा जाएगा ना, जैसे पूछा कि 360 ग्राम, तो 360 ग्राम जो है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और किसका पूछा है वो नीचे लिखेंगे। तो किसका पूछा है, तो 3000 का है ना, 3000 ग्राम यानी कि 3 kg किलोग्राम का, ठीक है। तो कितना का किसका पूछा है तो वो नीचे लिखते हैं और जो पूछा है उसको ऊपर लिखते हैं। अब उसके बाद % है तो इसलिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है। अब इसको कट कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्लियर है। उसके बाद 1 0 यहाँ है तो 1 0 यहाँ भी कैंसिल। अब 3 से कट करो यहाँ पे तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी कि आंसर क्या आ रहा है सर, मेरा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 12%, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, माई वॉच शोज इतना 7:05 AM है ना, इट इज़ 25 मिनट फास्ट, द करेक्ट टाइम इज, यानी कि मेरी घड़ी सुबह 7 बजे दिखाती है, यानी कि घड़ी में टाइम कितना दिखा रहा है 7:05 दिखा रहा है, और यह 25 मिनट तेज़ है, 25 मिनट फास्ट है घड़ी। तो सही टाइम क्या है, यानी घड़ी ये दिखा रहा है उसका घड़ी 25 मिनट फास्ट है, यानी कि चलो इसको देखो सबसे पहले आवर लिख देते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं मिनट, ठीक है। आवर यहाँ कितना है सर 7 और 5 मिनट है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो घड़ी है वो 25 मिनट फास्ट है, यानी तो 25 ये मिनट में आ गया तो यहाँ पे कर देते हैं 25 मिनट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 0। आप क्या कर दो, फास्ट है तो इसको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे सर। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक चीज़ जानो बच्चों, ये जब आवर वाला इसको देगा ना तो पूरी 1 आवर देगा, तो 1 आवर देगा मतलब 1 आवर में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है सर। तो 60 मिनट होता है तो 60 और ये +5 65 हो जाएगा। अब 65 में अगर 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा सर, 5 में 5 जाएगा तो 0 और 6 में 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ कितना बच गया 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 6, तो जो करेक्ट टाइम होगा वो क्या होगा 6:40 होगा, है ऑप्शन में बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही उत्तर है।
समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, बोला है एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 11 मीटर है ना। एक पानी की टंकी है। अब पानी की टंकी है, अब उसको बोल रहा है कि क्रमशः 10 मीटर और 9 मीटर, ठीक है, क्रमशः 10 मीटर और 9 मीटर टैंक 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। पानी की टंकी का खाली भाग है, यानी कि बोला है कि लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ अ वाटर टैंक जो है वो कितना है, 11 मीटर है, 10 मीटर है और 9 मीटर है, ठीक है। और जो टैंक है ये भरा हुआ है 6 मीटर तक, 6 मीटर तक टैंक के हाइट तक टैंक जो है भरा हुआ है। तो बोल रहा है कि एम्प्टी पोर्शन क्या है। तो देखो यहाँ पे यहाँ पे लेंथ कितना दिया हुआ है सर, तो लेंथ दिया हुआ है मेरा 11 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग विड्थ कितना दिया है सर, विड्थ दिया है मेरा, चौड़ाई जो दिया है वो मेरा दिया है 10 मीटर, कितना दिया है सर, 10 मीटर, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे तो मेरा हाइट कितना दिया है सर, हाइट ऊंचाई, तो हाइट दिया है सर मेरा 9 मीटर, ये दिया है। अब जब इस तरह से तीनों दिया रहे तो ये क्या होता है, पानी की टंकी क्या होता है, पानी की टंकी का आकार कुछ इस तरह से होता है ना, ऊपर लंबा होता है, ठीक है, यानी कि, और ये इस तरह से कुछ इस तरह से होता है कि नहीं होता है, तो ये होता है। तो ये देखो कुछ ये आकार किसका दिखाई दे रहा है, आयत का, है ना। तो जो आयत का आकार का अगर कोई बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, घनाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। तो देखो पानी की टंकी जो कुछ इस प्रकार से पानी का टंकी है ना, देखो कुछ इस प्रकार से पानी का टंकी है, क्लियर है सर। अब पानी का टंकी क्या बोला है, ये बोला है कि जो लेंथ है, लेंथ कितना है सर, लेंथ है 11 मीटर, कितना है 11 मीटर, ठीक है। उसके बाद विड्थ सर, विड्थ चौड़ाई वो कितना है सर, ये चौड़ाई जो है सो कितना है, ये वो है आपका 10 मीटर, ठीक है। और जो ऊंचाई बोला है, ऊंचाई कितना है सर, ऊंचाई है आपका जो है सो हाइट 9 मीटर है, क्लियर है। तो इसमें अब बोला है कि 9 मीटर में जो है सो 9 मीटर में 6 मीटर वो भरा हुआ है, यही बोल रहा है ना। देखो यहाँ पे वाटर अप टू 6 मीटर हाइट, टैंक इज फिल्ड विथ वाटर अप टू 6 मीटर हाइट, 6 मीटर का हाइट तक ये भरा हुआ है। तो एम्प्टी पोर्शन ऑफ द वाटर टैंक इज, वाटर टैंक का एम्प्टी पोर्शन, खाली पोर्शन बता रहा है। तो इसको मैं 2 तरीका से मैं बताऊंगा, ठीक है। पहला तरीका मैं फॉर्मूला पर बताऊंगा और दूसरा तरीका जो मैं बताऊंगा वो डायरेक्ट सिंपल में बता दूंगा। तो सिंपल वाला यहीं पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। जरा देखो यहाँ पे, तो देखो भरा हुआ कितना है, ये भरा हुआ कितना है 9 मीटर इसका हाइट है, 9 मीटर में 6 मीटर भरा हुआ है। तो बताया था किस में जब पूछा जाए तो किस में पूछा जाए उसको नीचे लिखते हैं, अभी पिछला क्वेश्चन में बताया, और जितना भरा हुआ उसको क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो भरा हुआ भाग कितना हो जाएगा सर, 3 से काटेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी कि भरा हुआ भाग है वो है 2/3, ठीक है। अब खाली भाग क्या हो जाएगा सर, तो खाली कितना है, जब 9 में से 6 भरा हुआ है तो 3 मीटर खाली है ना, तो क्या करेंगे 3, कितना में से, तो 9 में से। अब कट करो तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो कितना आएगा सर 1/3, यानी कि 1/3 भाग है वो क्या है, खाली है, ठीक है। ये तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। अब मैं बताता हूँ दूसरा तरीका, देख लो। दूसरा तरीका क्या है कि आपको अब क्या करना है कि घनाभ का आयतन निकालना है। घनाभ मतलब पानी की टंकी का आयतन, ठीक है, घनाभ का आयतन, ठीक है, पानी की टंकी का आयतन। तो आयतन जो फॉर्मूला क्या होता है सर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ मतलब वही विड्थ होता है, ठीक है। तो लेंथ कितना दिया है सर 11 मीटर, ठीक है, इंटू ब्रेथ कितना दिया है सर 10 मीटर, इंटू हाइट जो दिया है वो दिया है आपका 9 मीटर, क्लियर है। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 11 10 जाए यानी कि इतना हो जाएगा। तो करेंगे 11 मल्टीप्लाई करो तो 11 दहा के 110 और 9, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा आपका 990 मीटर, ठीक है। ये आपका जो टंकी का ये आयतन निकल गया। अब भरे हुए भाग का आयतन निकालेंगे, जो भरा हुआ, तो भरा हुआ कितना है सर 6 मीटर तक भरा हुआ है। तो ये 6 मीटर क्या है, ये हाइट है ना, हाइट तक भरा हुआ है ना, 6 मीटर की ऊंचाई तक भरा हुआ है। तो इसका आयतन निकालते हो तो कितना होगा 11 × 10 × 6, ठीक है। तो जब इसका आंसर हम निकालेंगे मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 11 10 110 और ये 6, यानी कि आपका आ जाएगा यहाँ पे 660 मीटर। ये हो गया। अब ये भरा हुआ का किसका निकला है, ये भरा हुआ भाग, भरा भाग, ठीक है। अब हम लोग खाली भाग का निकालते हैं, किसका, खाली भाग का। खाली भाग का निकालो वही होगा 11
इंटू 10 और हाइट खाली कितना है, तो 9 में से 6 भरा हुआ है तो खाली कितना रहेगा सर, 3 खाली रहेगा ना, 3 मीटर। अब मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 11 110 और 3 यानी कि आपका जो आ जाएगा आपका 330 मीटर। अब देखो तो 330 मीटर खाली है, कितना में से, पूरा आयतन कितना निकाले हैं 990 में से, ठीक है। कट करो, कट होगा यहाँ पे, ये हो गया हाँ 11 तिया 33, ठीक है, और 11 नवा 99। उसके बाद फिर यहाँ से कट करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी कि आंसर क्या रहा है 1/3 भाग है वो खाली है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन में वही था क्या, 1/3। मैं दोनों तरीका बता दिया, आपको जो सही लगे उस तरह से आप उसको सॉल्व कर लेना। क्लियर है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इतना, ठीक है। तो बोल रहा है इफ़ द प्रॉफिट इज 20% देन द सेलिंग प्राइस इज, तो बोला किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर इतना है, ठीक है। लागत मूल्य यानी कि जो कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस मतलब जो खरीदने वाला प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस मतलब बेचने वाला प्राइस, ठीक है। कोई सामान को अगर खरीद रहे हैं तो वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य होता है, ठीक है, जिसको लागत मूल्य बोलते हैं। और किसी को बेचते हैं तो वो होता है विक्रय मूल्य, यानी कि उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। तो इसका दोनों का बीच का जो अंतर है वो है इतना रुपये। अब क्या बोलता है, यदि उसको 20% का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला मूल्य। तो इतना पता चल रहा है कि अंतर इतना है, यानी कि अंतर इतना मतलब कि ये बोल रहा है 20% का लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है मतलब कि ये इतना रुपये का उसको लाभ हो रहा है, परसेंट इतना जो 240 रुपये का उसको लाभ हो रहा है, तो 20% उसको लाभ हुआ, ठीक है। यानी कि CP और SP इन दोनों का जो डिफरेंस है वो जो बोला है वो कितना है 240 रुपये, यानी कि 240 रुपये। अब बोल रहा है कि इसको 20% का लाभ हो रहा है, मतलब कि क्या है सर कि ये इतना रुपये का उसको लाभ हुआ है ना। किसी को सामान को खरीदा और उसके बाद बेचा, तो बेचने के बाद इतना रुपये का उसको लाभ हुआ है। तो पूछा है कि विक्रय मूल्य बताइए, मतलब कि बेचने वाला मूल्य बताइए, ठीक है। तो बेचने वाला मूल्य निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पहले आप खरीदने वाला मूल्य निकाल लो। खरीदने वाला मूल्य निकाल लियो तो बेचने वाला मूल्य आप निकाल लोगे, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है सर निकालने के लिए, क्या है कि आप सबसे पहले जो CP निकालो। तो CP निकालना क्या है कि फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, तो वो होता है प्रॉफिट बटा CP इंटू 100, ठीक है। अब हमको CP निकालना है तो इसको यहाँ भेज देंगे और इसको यहाँ ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा सर, तो CP इज इक्वल टू प्रॉफिट बटा प्रॉफिट परसेंट इंटू 100। क्लियर है। चलो नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब उसके बाद CP निकालना था ना, अब प्रॉफिट कितना हुआ था सर 240 रुपये का, प्रॉफिट परसेंट कितना था सर, वो था 20% का, और इंटू क्या हो जाएगा सर 100। क्लियर है। काटते हैं सर, कट जाएगा ये यहाँ पर बिल्कुल, और ये 2 से कटेगा, 2 5 जा 10। अब मल्टीप्लाई करते हैं सर, तो मल्टीप्लाई करो ज़रा, 4 5 जा 20, 20 का 0 कैरी कितना किया, 2 कैरी किया, 2 5 जा 10 और 10 और 2 12, और एक 0 यहाँ पे बच गया तो 0 को यहाँ लिख देते हैं। तो ये क्या आ गया सर मेरा, ये आ गया मेरा कॉस्ट प्राइस, मतलब खरीदने वाला। ये खरीदा, अब खरीदा तो उसके बाद खरीदने के बाद उसको कितना का डिफरेंस कितना आ रहा था सर, लाभ कितना का हुआ था, तो सर उसको लाभ हुआ था 240 रुपये का। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 और 200 1400 और 40, यानी कि आंसर क्या आएगा सर 1440 रुपये आंसर आएगा, ठीक है। तो ये है उसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य ये आएगा, ये 1440 रुपया आएगा। देखो कि ऑप्शन में 1440 रुपया है, बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर C में 1440 रुपया है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1250 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो क्या करती है 1 किलोमीटर की दूरी 2 मिनट में तय कर लेती है, यानी कि 2 मिनट में क्या करती है 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। इसको अगर मीटर में चेंज कर दे सर तो 1 किलोमीटर का हो जाता है 1000 मीटर, ठीक है। यानी कि ये 2 मिनट में 1000 मीटर ये कवर करती है, तय करती है। यह दूसरी स्थिर ट्रेन को 4 मिनट में पार करती है। तो स्थिर ट्रेन की लंबाई यानी कि क्या है कि एक ट्रेन है, ठीक है, क्या है एक ट्रेन है, इसकी जो लंबाई है सर वो है 1250 मीटर। अब एक और जो स्थिर ट्रेन है, ठीक है, तो उसकी लंबाई पता नहीं है मुझे,
तो क्या बोल रहा है कि ये जो ट्रेन है ये लंबाई वाला, तो ये क्या करता है कि 2 मिनट में 1 किलोमीटर कवर करता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि 4 मिनट में ये पूरा इस ट्रेन को कंप्लीट कवर कर लेगा। 4 मिनट में क्या करेगा, ये ट्रेन को पार कर जाता है, 4 मिनट में पूरा पार कर जाता है। तो 4 मिनट में पार कर जाता है, तो 2 मिनट में चलता है ये 1 किलोमीटर। तो ये 4 मिनट में कितना चलेगा सर, तो 4 मिनट में चलेगा ये 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर मतलब कि 2000 मीटर। ठीक है, तो पूरी दूरी कितनी हो गई सर, यानी कि दूरी पूरा कितना हो गया, 2000 मीटर। क्लियर है। अब जब 2000 मीटर पूरा दूरी है, तो इस दूरी में अगर इस ट्रेन की लंबाई को घटा देंगे तो क्या मेरा इस ट्रेन का लंबाई नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो क्या करते हैं, 2000 मीटर में इस ट्रेन की लंबाई को घटा दें 1250 मीटर, तो जो मेरा आंसर आएगा सब्ट्रैक्ट करो 1250 यानी कि 1300 ले लो, 1300 में 7 या 750 यानी कि 750 मीटर आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको आप फार्मूला से भी बना सकते हो। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। तो दूसरा तरीका क्या है कि बच्चों, इसमें आपको क्या बोला है कि जो 2 मिनट में ट्रेन है वो कितना का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 1 किलोमीटर का। 1 किलोमीटर दैट मीन्स कि 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है सो आपको क्या दिया गया है, आपको जो है सो टाइम दिया गया है यानी कि 1 मिनट। ठीक है, यहाँ 2 मिनट यानी कि टाइम आपको दिया गया है, और साथ ही साथ आपको क्या दिया गया है, तो आपको डिस्टेंस भी दिया गया है। ठीक है, तो जब टाइम दिया गया है और डिस्टेंस दिया गया है, तो आप लोग क्या स्पीड निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल सर स्पीड निकाल सकते हो। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड S = D/T, है ना। स्पीड = डिस्टेंस बाई टाइम फार्मूला इसका है। तो डिस्टेंस कितना है सर, तो डिस्टेंस है मेरा 1000 और टाइम कितना है सर, टाइम दिया है मेरा 2 मिनट। ठीक है, कट करेंगे तो कितना आएगा सर, तो वो आएगा 500 मीटर पर मिनट। ठीक है, ये क्या आ गया मेरा, ट्रेन का स्पीड आ गया कि ट्रेन जो है सो 500 मीटर पर मिनट ये चलता है। तो जब इतना आ गया तो क्या हम लोग अब जो है सो डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं क्या, तो बिल्कुल सर अब पूरी दूरी निकाल लेंगे, पूरी दूरी डिस्टेंस दूरी निकाल लेंगे। तो दूरी का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा दूरी का फार्मूला, तो ये टी क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है। अब स्पीड कितना निकला सर, तो स्पीड मेरा निकला 500 मीटर और इनटू टाइम कितना सर, तो कितने मिनट में ये जो ट्रेन को पूरा पार कर लेता है, तो 4 मिनट में पार कर लेता है। क्लियर है। तो अब मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 यानी कि 2000 मीटर जो है वो दूरी है, कुल दूरी है। अब कुल दूरी है तो 2000 मीटर में जो ट्रेन की लंबाई है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1250 मीटर ट्रेन की लंबाई थी, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा सर, तो आंसर मेरा आ जाएगा 750 मीटर। क्या यही आंसर निकाले थे क्या पहले भी, पहले वाले तरीका से, बिल्कुल सर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी रेक्टेंगुलर टाइल्स ऑफ डायमेंशंस 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ हॉल हैविंग डायमेंशन 12 मीटर एंड 10 मीटर, यानी कि 12 मीटर और 10 मीटर आयाम वाले हॉल के फर्श को ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर आयाम वाली कितनी आयताकार टाइल की आवश्यकता होगी, है ना। यानी कि एक हॉल है, ठीक है, आयताकार हॉल है। अब उसका बोला है कि इसका डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन है कि 10 सेंटीमीटर 12 मीटर, ठीक है, और क्या है आपका 10 मीटर, ये हॉल का है। अब बोल रहा है कि ये डायमेंशन है। अब इसमें कितनी आयताकार टाइल्स लगेंगी कि ये जो है सो ये पूरा क्या हो जाए, ये बैठ जाए पूरा एकदम अच्छे से, ठीक है। यही यहाँ पे आपको पूछा गया है। तो सबसे पहला जो है सो 1 यूनिट में करेंगे, तो 1 यूनिट में क्या करेंगे, तो जो मीटर वाला है 10 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने क्या है कि 10 क्या करेंगे कि 10 इंटू सेंटीमीटर के कितना करेंगे 100। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा ये 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको भी कन्वर्ट करेंगे
तो कितना होगा 12 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है कि जो दिया गया है आपका कि डायमेंशन जो है रूम का वो क्या करना है आपको ऊपर लिखना है। ठीक है, तो 1200 इंटू क्या है मेरा 1000 मीटर। अब बाई जो बिछाना है ना, जो आयताकार टाइलें जो लगाना है टाइल्स वाला को नीचे लिखते हैं हम लोग। तो टाइल्स कितना है सर, तो वो है मेरा 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो क्या है 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, सारे तो सेंटीमीटर में ही है। कट करो अब, तो कट करोगे तो ये क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कितना ये 8 है ना, बिल्कुल सर। तो 8 से इधर कट करेंगे तो कितना होगा 8 1 जा 8, 4 8 5 जा 40, यानी कि 150 टाइम्स में ये क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। ठीक है, तो 150 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 100, यानी कितना हो जाएगा 1 5 और 0 कितना 3 0 हो गया, तो 1 3 3 0, यानी कि 15,000 के टाइलों की आवश्यकता होगी। तो 15,000 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है, कोई दिक्कत समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सरलीकरण का क्वेश्चन है ना। तो देखो ऊपर क्या है ना, क्वेश्चन के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन के ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे बार लगा हुआ है। तो जो बोर्ड मास वाला क्वेश्चन होता है ना, बोर्ड मास आप लोग पढ़े होगे, तो बोर्ड मास सबसे पहले क्या इसका काम होता है, बार का काम होता है। ठीक है, सबसे पहले किसका काम होता है, बार का काम होता है। तो सबसे पहले हम लोग बार का काम करते हैं, यानी कि बोर्ड मास। ठीक है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले बार का काम होगा ना, इतना में से भी अगर कुछ अगर बार है तो सबसे पहले बार का काम होता है। तो क्या होगा सर यहाँ पे, तो होगा 10 इंटू 10 प्लस ब्रैकेट में जो है सो रहेगा 400 डिवीजन। ठीक है, और उसके बाद फिर ये वाला ब्रैकेट और 100 माइनस, अब यहाँ पे छोटा ब्रैकेट है। ठीक है 50, अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, 10 3 जा 30, तो माइनस क्या हो जाएगा 30। क्लियर है, चलो अब उसके बाद फिर यहाँ पे अब छोटा ब्रैकेट का काम होता है। तो सबसे पहले यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे ये 20 आ जाएगा। ठीक है, ये 20 आ जाएगा। अब 20 आने के बाद फिर ये अब इसका काम करेंगे, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा सर 80 आ जाएगा, है ना, 80 आ जाएगा। यानी कि यहाँ तक आपका क्या आ गया 10 इंटू 10 प्लस बड़ा ब्रैकेट 400 डिवाइडेड बाई 80, यहाँ तक आपका आया है। ठीक है, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 8 से क्या कटेगा, क्या बिल्कुल सर 8 5 जा 40 कटेगा, यानी कि 8 से यहाँ पे 40 कट जाएगा। मैं डायरेक्ट डिवीजन काट दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच गया मेरा 5 बच गया, तो 5 बच गया तो कितना जाएगा, अब यहाँ पे इसको कर दो तो 10 10 जा 100 और प्लस 5, तो आंसर क्या आ गया सर 105 आ गया। ठीक है, तो 105 है क्या यहाँ पे, बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही आंसर मेरा है। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 इफ़ द, यानी कि 4 या अधिक अंकों वाली एक संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि देखो अब मैं डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया तो मैं क्या बताया था कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर इकाई अंक जो है अगर वो 2 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। फिर उसके बाद मैं 4 का क्या बताया था कि अंतिम अगर 2 अंक 4 से विभाज्य है तो वो क्या होगी, पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो क्या ऑप्शन में क्या होना चाहिए, आखिरी 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा है, तो यहाँ लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाई 8 है ना। लास्ट 3 डिजिट अगर डिविजिबल बाई आ गए, मतलब कि आखिरी 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होगा तो वो संख्या पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है कि अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 इफ़ द लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 8। मैं डिविजिबिलिटी रूल में भी ये चीज़ मैं पढ़ाया हूँ, तो डिविजिबिलिटी रूल का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर भी वो वीडियो देख लीजिए। क्लियर है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि एक डीलर को 56 रुपये कम मिलते हैं यदि वह एक कुर्सी को 15% के लाभ पर बेचने के बजाय उसे 8% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो पूछा है कि कुर्सी का लागत मूल्य, यानी कि कुर्सी का
जो है सो कॉस्ट प्राइस पूछा है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस CP मतलब कि खरीदने वाला मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है। तो क्या बोलता है कि डीलर को 56 रुपये मिलता है, 56 रुपये कम मिलता है ना, यदि वह कुर्सी को 15% लाभ के बजाय वो क्या करता है कि 8% के लाभ पर बेचता है। यानी कि 15% के लाभ पर उसको बेचना था, लेकिन बेचता कितना है, 8% के लाभ पर। अब उसको कितने रुपए कम मिलता है, तो उसको 56 रुपये कम मिलता है। तो 15 में से अगर 8 घटाएंगे तो कितना बचा, यानी कि 7%। तो 7% का जो वैल्यू हो गया, 7% का वैल्यू हो गया, वो कितना आ गया सर, तो 7% का वैल्यू आया है वो 56 रुपये, है ना, क्योंकि 7% कम में बेचा ना, 15% के बेचने के बजाय 8% में बेचा, यानी कि 7% कम में बेचा। तो 7% कम में बेचा तो उसको कितना रुपये कम मिला, 56 रुपये। तो 7% का जो वैल्यू आया है वो आया है 56 रुपये। तो 1% का वैल्यू कितना आएगा, तो वो आएगा 56/7। तो आंसर क्या आएगा, 7×8 = 8, यानी कि 1% का वैल्यू 8। तो पूरा 100% का पूछा है, तो 100% का वैल्यू क्या आएगा सर, तो 8 × 100, तो क्या हो जाएगा आंसर, 800 रुपीज़। क्लियर है। तो लागत मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, वो होगा 800 रुपीज़। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, ये डिवाइड करने बोला है, डिवाइडिंग इतना बाई इतना वी गेट, यानी कि 4.239 को क्या करना है कि 0.9 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये डिवाइड करने का ना 2-3 तरीका है। सबसे पहले देखो क्या करो कि डेसिमल हटाने का तरीका है, तो ये नीचे वाला डेसिमल हटा के इसके बगल में कर दो, तो ये हाँ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये डेसिमल एक इधर से बढ़ा दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आगे हो गया आपका 42.39 और बाई 9। अब डायरेक्ट यहाँ से कट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। क्या करो, तो 9 के टेबल में 42 आता है क्या, नहीं सर, 9 4 जा 36 आता है, यानी कि 9 4 जा 36 आता है, ठीक है। अब इसके बाद पॉइंट, तो पॉइंट डाल देते हैं। अब इसमें बचा कितना था, 36 के बाद 42 है, तो बचा कितना यहाँ पे, बचा कितना, तो 6 बचा, तो 6 इधर आ जाएगा। तो 9 7 जा 63 होता है, बिल्कुल सर। अब उसके बाद 9 1 जा 9 आता है, यानी कि आंसर क्या आ रहा है, 4.71 जो है वो आंसर मेरा आ रहा है। क्लियर है। अब उसके बाद फिर एक और अगर तरीका मैं बताऊं, तो वो तरीका क्या हो सकता है, देखो ज़रा, जो क्वेश्चन आपका दिया था वो क्या दिया था, 4.239 बाई 0.9 था, यही ना था। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको डेसिमल हटा देना है। तो जो ऊपर से डेसिमल हटाएंगे तो क्या होगा, इसके बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, तो क्या होगा, नीचे 1000 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ हटाएंगे तो कितना होगा, ऊपर मल्टीप्लाई कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। तो अब देखो बच्चों, तो यहाँ पर आने के बाद उसके बाद क्या होगा, आपका ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि 4239 को ऐसे ही रहने देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे 9 बच गया, और इंटू ये 100 ही रहने दो, इस तरह से रहने दो। अब 9 से इसमें डिवाइड लगा दो, सिंपल 9 से क्या करो, इसमें डिवाइड लगा दो 4239 में, ठीक है। तो 9 1 जा 9, 9 2 कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36 हो जाएगा, कितना होगा, 9 4 जा 36 आएगा, यानी कि बचा कितना, 6 बचा, ऊपर से 3, 9 7 जा 63, ठीक है। तो एक कैंसिल हो गया, ऊपर से आगे कितना, 9, तो 9 1 जा 9, यानी कि ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि 471 आया। कितना आया सर, आंसर आया 471, और बाई में क्या बच गया, 100। तो 100 बच गया, तो जितना जीरो रहता है ना राइट साइड से, उतना डिजिट के बाद क्या बैठा देते हैं, डेसिमल बैठा देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4.71 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। देखो वही है आंसर, बिल्कुल सर। तो ये 2 तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो कि बना सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, वो दिया है 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में। अब देखो इसका मैं ना एक कंसेप्ट बताता हूँ, ठीक है। तो एक क्या होता है, मिलीमीटर होता है, चलो देखो यहाँ पे अच्छे से मैं बता देता हूँ, होता है आपका मिलीमीटर होता है, ठीक है। अभी मैं जो ज़रूरी है उतना ही बताता हूँ, डेकामीटर डेसीमीटर वो मैं नहीं बताता हूँ, ठीक है। तो मिलीमीटर एक मेन होता है, एक होता है आपका सेंटीमीटर, एक होता है मीटर, और एक होता है किलोमीटर, ठीक है। तो जब भी
मिलीमीटर यानी कि मिलीमीटर कितना मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होगा जो कितना मिलीमीटर होगा, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। ठीक है, अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 1 मीटर इज इक्वल टू जो होता है वो आपका होता है सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और ये मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। क्लियर है, तो बोला है कि 5 सेंटीमीटर को क्या करना है, किलोमीटर में करना है। 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में करना है, तो 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में करना है तो क्या करें, तो क्या होता है कि सेंटीमीटर टू किलोमीटर में पहुंचना है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि 5 उसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 5 ऊपर होगा, और किलोमीटर में चेंज करना है तो नीचे कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर यानी कि इधर से 2 जीरो यहाँ, ठीक है, और 3 जीरो यहाँ, लेकिन टोटल कितना जीरो एक ऊपर 5 जीरो। इसको तो क्या हो जाएगा, अब आंसर क्या करेंगे, जब सबट्रैक्ट डिवाइड लगाओगे तो होगा आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.000405। ठीक है, तो कहाँ है आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 में। क्लियर है, चलो यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 जीरो है ना, चलो बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से जो है सो ये आपका आंसर आएगा अगर जो सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलेंगे। ठीक है, कितना जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 2 जीरो इधर, और मीटर को अगर किलोमीटर में बदले तो 3 जीरो इधर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जीरो हो गया, 5 जीरो हो गया। ठीक है, चलो अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन जो है आपका बोला है कि 2 संख्याओं का योग 8 है और उनका गुणनफल 15 है, तो उनका व्युत्क्रमों का योग क्या है। व्युत्क्रम मतलब होता है रेसिप्रोकल। ठीक है, तो देखो 2 संख्या यानी कि 2 संख्या अगर हम लोग लेते हैं, संख्या अगर लिए हम लोग x लिए और प्लस y लिए, तो 2 संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 8 है। और अगर उन संख्या गुणनफल यानी कि x इंटू वाई करते हैं तो वो कितना आता है, 15 आता है। ठीक है, तो अब पूछा है कि इसका रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करें तो क्या होगा, तो उल्टा होगा x का उल्टा हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/x और प्लस y का उल्टा क्या हो जाएगा 1/y इज इक्वल टू कितना है, तो इज इक्वल टू के क्या हो जाएगा, निकालो इसका उल्टा तो होगा xy, नीचे तो xy हो जाता है। ठीक है, या x इंटू वाई करो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऊपर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा सर y प्लस x। ठीक है, तो y प्लस एक्स यानी कि x प्लस या y है, y प्लस एक्स का जो वैल्यू कितना है सर वो है 8। ठीक है, और x इंटू वाई का वैल्यू कितना है सर वो है 15। तो यानी कि जो आंसर आता है क्या आता है 8/15। ये हो गया एक तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका देखो, अब 8 जो है तो 8 किसका योग हो सकता है, तो 5 और प्लस 3 जोड़ेंगे यही दोनों का योग 8 होगा ना, और मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 5 दिया कितना होगा 15 होगा। समझ में आ रहा है, तो जब इसका उल्टा करेंगे तो 1/5 होगा प्लस 1/3 होगा, तो करेंगे तो कितना होगा 15, नीचे 15 हो जाएगा, ऊपर कितना आएगा 3 और प्लस कितना आ जाएगा 5, तो 5 3 कितना होगा 8/15। क्या यही आंसर है क्या, तो इन दोनों तरीक़ा से आप लोग कर सकते हो। तो 8/15 कहाँ है, ऑप्शन नंबर पहला में है। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन है, बोला है 5555 को इस प्रकार लिखा जाता है, यानी कि 5555 जोड़ो तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, 4 5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या बोला है, यदि 3 लगातार संख्याओं का योग 15 है तो मध्य संख्या का वर्ग, यानी कि 3 लगातार संख्याओं का योग पूछा है, यानी कि संख्या लेते हैं अगर x लेते हैं तो x संख्या x होगा। ठीक है, फिर x + 1 है ना, और x + 2, तो ये 3 संख्याएं हैं, इसका जो योग है ये 15 है। ठीक है, ये जो इसका योग है ये क्या है, ये 15 है। क्लियर है, अब उसके बाद देखो आगे इन तीनों को आप जोड़ देते हैं, तो योग पूछा है तो योग जोड़ देते हैं, तो x + x + 1 + x + 2 कितना है 15 है सर। अब देखो कितना है x यानी कि 3x + 3 = 15। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 3x = 15 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इधर प्लस है तो उधर जाएगा माइनस में, तो क्या होगा
12। तो x इक्वल टू क्या आएगा 12/3, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो जो x का वैल्यू क्या आया सर, वो आया 4। तो x का वैल्यू 4 आया है, तो पहले संख्या क्या है 4, तो x + 1 क्या हो जाएगा 5, और फिर x + 2 कितना हो जाएगा 6। तो ये 3 संख्याएं हैं जिसका योग है जो 15 है। जोड़ के भी देखो 6 5 11 11 4 15। अब पूछा है कि मध्य संख्या का वर्ग, मिडिल वाला, ये बीच वाला का, तो बीच वाला का वर्ग क्या होगा 5 5 कितना होता है 25, यानी कि बी और नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, चलो अब देखो ये क्वेश्चन बोला है कि सभी अंकों यानी कि 9 7 0 और 4 का उपयोग करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर पूछा है। यानी कि आपको क्या करना है, आपके पास संख्या जो है वो क्या दिया हुआ है 9 7 0 और 4, ये 4 अंक दिया हुआ है। ठीक है, अब 4 अंक का सबसे पहले बड़ी संख्या बनाना है, तो 4 अंक सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या बोला था मैं कि जो बड़ा है सबसे पहले उसको बड़ा को लिख दो। ठीक है, फिर उसके बाद उससे छोटा है उसको लिखो, मैं पढ़ा चुका हूँ ये नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में। उसके बाद फिर क्या लिखो, उससे छोटा क्या है 4, और उसके बाद क्या है 0। अब छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करना है, तो 0 सबसे पहले नहीं लिखना है सर, 0 बाद में लिखना है। सबसे छोटा क्या है 0, लेकिन 0 से बड़ा क्या है 4, तो 4 को लिखते हैं, उसके बाद 0 लिखते हैं। फिर क्या आएगा 7, और उससे बड़ा 9। अब इसका अंतर पूछा है सर, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 10 में से 9 जाएगा कितना बचेगा सर, तो बचेगा 1। ठीक है, अब 13 में 7 जाएगा कितना बचेगा सर, तो बचेगा आपका 6। ठीक है, 7 6 13 बिल्कुल, और यहाँ पे बचेगा सर 6, और यहाँ पे बचेगा 9 में 4 जाएगा तो 5, यानी कि 5 6 6 1, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। अब देखो ये जो पावर वाला क्वेश्चन रहता है ना, ठीक है, HCF LCM, ये पावर वाला क्वेश्चन देखा ना, ये बहुत आसान होता है। बहुत आसान कैसे होता है सर, यहाँ पे आपको करना है HCF निकालना है, महत्तम निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लो, क्या दिया है, तो 2 का पावर 2 दिया है, 2 का, उसके बाद फिर 3 का पावर कितना दिया है सर 3 दिया है। ठीक है, और 5 का पावर कितना दिया है सर 5 दिया है। ठीक है, 2 के नीचे 2 को लिखोगे, 3 के नीचे 3, उसी तरह नीचे लिखते जाओ। अब इसमें आ जाओ। ठीक है, इसमें क्या दिया है, तो 2 का पावर 3 है सर। ठीक है, 3 का पावर 2 है सर, और उसके बाद उसके बाद जो 5 का पावर है वो 2 है सर, और उसके बाद एक और यहाँ पे ऐड किया है 7 × 7, कुछ नहीं तो पावर 1 होता है इसका। अब एक और दिया है ना, क्या दिया है ये वाला। ठीक है, इसका भी क्या है 2 का पावर दिया है सर 4 × और क्या है 3 का पावर दिया है सर 4। ठीक है, इंटू उसके बाद फिर यहाँ देखोगे तो 5 का पावर कुछ नहीं दिया सर, मतलब 5 का पावर 1 हो जाएगा, और इंटू क्या दिया है 7 का जो पावर दिया है वो दिया है 2, है ना, और इसके बाद भी 13 दिया है। अब इसमें क्या करना है ना कि आपको जो है सो जो कॉमन है ना, तीनों में कॉमन रहना चाहिए, उसमें से सबसे छोटा लिया जाता है। HCF में सबसे छोटा लिया जाता है, और LCM में क्या होता है ना, LCM में जो होता है तो सबसे बड़ा वाला को लिया जाता है। ठीक है, जैसे सबसे बड़ा वाला को LCM में इसको ले लिए, फिर इसमें इसको ले लिए, और इसमें जो होता है इसको ले लिए, उसके बाद फिर जो बचता है उसको ले लिया जाता है। लेकिन HCF में उल्टा होता है। तो HCF में जो होता है, तो HCF में ये क्या करेंगे हम लोग कि सबसे छोटा वाला को लेते हैं। तो सबसे छोटा वाला क्या आएगा सर, तो सबसे पहले इसमें जो कॉमन क्या है वो ये वाला है। अब इसमें सबसे छोटा कौन है सर, तो पावर 3 है, पावर 2, पावर 4 है, यानी कि इसमें छोटा जो है वो ये है। ठीक है, अब इन तीनों में कॉमन है, तो इन तीनों में सबसे छोटा क्या है सर, ये है। बाकी तो ये तीनों में कॉमन नहीं है। तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर और इंटू 5, क्या कहाँ पर है ये, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस तरह से आपको घबराना नहीं है अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे तो। ठीक है, तीनों में कॉमन होना चाहिए, जो सबसे छोटा पावर है उसको ले लेना है। क्लियर है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, क्या बोला है कि 1 किलोमीटर लॉन्ग गुड ट्रेन इज रनिंग, गुड्स ट्रेन है ना, इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो 1 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी है उसका जो स्पीड है, स्पीड दिया है सर, कितना दिया है 45 किलोमीटर पर आवर दिया है। ठीक है, टाइम टेकन बाय दिस गुड ट्रेन इज
ट्रेन टू पास थ्रू 2 किलोमीटर लॉन्ग टनल ईच, यानी कि क्या करता है कि इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग, यानी कि सुरंग की जो लंबाई है वो कितनी है 2 किलोमीटर से गुजरने में कितना समय लगता है। तो देखो जो ट्रेन का लंबाई को साथ क्या किया जाता है कि जब भी आपको सुरंग की दे दे, टनल दे दे, है ना, प्लेटफॉर्म दे दे, जो चीज़ भी दे दे तो सबका ट्रेन की लंबाई के साथ वो क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। यानी कि जो ट्रेन है ठीक है, तो जो ट्रेन है वो कितना है 1 किलोमीटर लॉन्ग गुड ट्रेन है कि जो ट्रेन की लंबाई है वो कितना है 1 किलोमीटर। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई 1 किलोमीटर है और वो कितना स्पीड कितना है उसका 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये जो एक टनल है, टनल सुरंग, ठीक है, अब सुरंग जो है सो सुरंग को गुजरने में कितना समय लगता है, यानी कि टाइम निकलना, तो सुरंग की लंबाई कितना है ये 2 किलोमीटर, यानी कि जो पूरी दूरी अगर हम लोग यहाँ निकालें, यहाँ से लेकर ये पूरी दूरी तो कितना है सर ये 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर क्या निकल गया दूरी, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस निकल गया और उसके बाद भी मेरे पास स्पीड भी है, तो डिस्टेंस भी है स्पीड भी है, तो क्या मेरा टाइम निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल सर। तो टाइम इक्वल टू होता है, क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस मेरा निकल गया सर 3 किलोमीटर, स्पीड क्या है सर मेरा, स्पीड है मेरा 45 किलोमीटर पर आवर। अब कट करो तो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और इधर चला गया तो 3 5 जा 15, यानी कि आंसर क्या आ रहा है 1/5। ये क्या आया 1/5 नहीं 15। तो ये जो क्या आया, ये आया मेरा मिनट में, घंटा में आया ना, ये घंटे में आया, किलोमीटर पर आवर 1 घंटा में आया। अब इसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कट करो इधर से कितना हो जाएगा 15 चौका 60, तो आंसर क्या आ रहा है मेरा 4 मिनट। तो 4 मिनट कहाँ है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह ट्रेन के लंबाई के साथ साथ किसी और के लंबाई दिया रहे, चाहे सुरंग प्लेटफॉर्म जो भी रहे, दूसरी ट्रेन रहे, तो क्या होता है कि इस ट्रेन की लंबाई के साथ इसका लंबाई ऐड हो जाता है और वही दूरी निकालता है दूरी। तो ये सिंपल शॉर्ट ट्रिक है इसका दूरी निकालने का। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अपना अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है कि दिया है कि 80 छात्रों का एक समूह पिकनिक पर गए हैं, है ना। टोटल स्टूडेंट कितना है, तो स्टूडेंट जो है वो 80 है। ठीक है, 80 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 20% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। अब इस जो 80 स्टूडेंट में जो है सो जो 20% हैं वो कौन है, गर्ल्स हैं। ठीक है, और उसमें जो 80% हैं वो कौन है, बॉयज़ हैं। ठीक है, 20% है गर्ल्स हैं और 80% बॉयज़ हैं। तो बोल रहा है कि लड़कों की संख्या 70% करने के लिए कितनी लड़कियों को जोड़ा जाना चाहिए। क्या बोल रहा है कि इसमें कितनी लड़कियों को और जोड़ा जाए कि जो लड़कों का संख्या है वो 70% हो जाए। तो पहले संख्या निकाल लेते हैं यहाँ पे लड़कियों की संख्या। तो किसका 80 का 20% कितना होगा सर, तो 80 का 20% हो जाएगा मेरा, कट करो यहाँ पे हो जाएगा 20 25 100 5, है ना, कट हो गया और 5 16, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आंसर 16। लड़कियों की संख्या कितना है 16, तो यहाँ पे लड़कों का भी निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 80 × 80/100 इक्वल टू होगा 0 से यहाँ 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 88 64 हो जाएगा। ठीक है, तो लड़कों की संख्या कितना है 64, लड़कियों की संख्या कितना है 16। तो बोला है कि कितनी लड़कियों को और ऐड किया जाए ताकि जो लड़के हैं वो 80% के बजाय 70% हो जाए। लड़कों को घटाने नहीं बोला है, इसमें जो 80 स्टूडेंट उसमें लड़कियों को और ऐड करना है ताकि जो लड़कों की संख्या 80% है, लड़के 70% हो जाए। तो चलो अब देखो यहाँ पे, तो अब हमको क्या करना है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक्स गर्ल्स को ऐड कर देते हैं, एक्स नंबर ऑफ गर्ल्स को ऐड कर देते हैं। तो आप बताओ तो गर्ल्स की संख्या कितना हो गया, तो 16 और प्लस एक्स। ठीक है, ये क्या हो गया नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया ये। ठीक है, अब उसके बाद अब 80 + x, ये क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा टोटल, है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स में ना एक्स ऐड की लड़कियों को ऐड कर रहे हैं। अब अगर हम लोग लड़कों की संख्या को निकालना चाहे 70% करना चाहे तो क्या होगा, तो 80 70% करना है ना, तो 80 + x टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इतना का 70%, तो इतना का 70% बटा क्या हो जाएगा 100,
और इक्वल टू लड़कों की संख्या कितना है सर, तो लड़कों की संख्या में कोई छेड़छाड़ हम लोग नहीं करेंगे, तो लड़कों की संख्या है वो 64 है। ठीक है, अब उसके बाद अगर इधर हम लोग कट करें तो कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये कट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर 10 यानी कि यहाँ पे आएगा 80 प्लस एक्स इंटू 10 यानी कि 0.7 इक्वल टू क्या आएगा 64। ठीक है, और यहाँ पर अगर इसको हम लोग करें तो फ्रैक्शन में आएगा, लेकिन फ्रैक्शन में आएगा या ना, ये फ्रैक्शन में आएगा, और फ्रैक्शन में लड़कियों की संख्या नहीं होती है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन ये गलत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत है, तो ये क्वेश्चन इसमें गलत दिया है ना, इसमें ये नहीं बताया है कि लड़कों को घटाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। चलो तो इसको छोड़ दो, ये क्वेश्चन गलत दिया था, है ना। चलो बच्चों को अगर देखो इस तरह से क्वेश्चन अगर गलत क्वेश्चन आता है तो आपको इसका बोनस नंबर मिल जाएगा, तो वो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अब हम लोग जो है अपने लास्ट प्रश्न की ओर। तो लास्ट प्रश्न क्या है कि रहीम गॉट 10 मार्क्स मोर देन दिनेश, रहीम को 10 मार्क्स दिनेश से ज़्यादा मिलता है। जॉर्ज गॉट, यानी कि यह लिखते जाते हैं। ठीक है, रहीम जो है कितना मिला, दिनेश से 10 मार्क्स ज़्यादा मिला। ठीक है, अब बोल रहा है जॉर्ज गॉट 25 मार्क्स लेस देन रहीम। ठीक है, जॉर्ज को रहीम से 25 मार्क्स कम मिला। द टोटल मार्क्स ऑफ ऑल 3 स्टूडेंट्स इज 235, यानी कि रहीम प्लस जॉर्ज प्लस दिनेश, इन तीनों का जो टोटल मार्क्स है वो है 235। तो मार्क्स ऑफ जॉर्ज, तो जॉर्ज का मार्क्स बताना है यहाँ पे। हिंदी वालों भी देख लो, रहीम को दिनेश से 10 अंक अधिक मिले, तो रहीम को दिनेश से 10 अंक अधिक मिला। जॉर्ज को रहीम से 25 अंक कम मिले, तो जॉर्ज को रहीम से 25 अंक कम मिला। अब बोल रहा है कि तीनों के कुल अंक जो हैं वो इतना है, 235 है, 235 है। तो जॉर्ज के कितने अंक मिले, तो जॉर्ज का कितना अंक मिला, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि रहीम, तो यहाँ पे रहीम का जो है सो दिनेश का भी यहाँ निकाल लेते हैं, तो इसमें आ जाते हैं। तो दिनेश का निकालते हैं तो दिनेश का कितना हो जाएगा सर, तो दिनेश का हो जाएगा दिनेश इक्वल टू रहीम का मार्क्स माइनस 10। ठीक है, यही ना हो जाएगा कि दिनेश को, यानी कि रहीम को दिनेश से 10 मार्क्स ज़्यादा मिला था, तो दिनेश को रहीम से कितना मार्क्स मिलेगा, 10 मार्क्स कम मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा जो है सो मेरा क्या आ गया, मेरा तो जे आ गया, जॉर्ज का भी मार्क्स ये दिया गया यहाँ पे, डी भी आ गया, और आर ऑलरेडी यहाँ पे है, ये है। ठीक है, तो आर ऑलरेडी यहाँ पे है, प्लस जॉर्ज का कितना है, तो आर माइनस 25 और प्लस डी का कितना आ गया दिनेश का, आर माइनस 10, क्या आ गया, आर माइनस 10 इक्वल टू कितना है 235। ठीक है, अब यहाँ पे आर को ऐड करते तो कितना होगा 3R, और यहाँ पे फिर इसमें इसको ऐड करते हैं, इसको और इसको, तो माइनस प्लस माइनस प्लस तो हो जाएगा माइनस 35 इक्वल टू कितना होगा 235। तो 3R इक्वल टू हो जाएगा, ये ऐड इधर माइनस उधर प्लस में जाएगा, कितना हो जाएगा 270। अब R इक्वल टू कितना होगा, तो 270, तो चलो आगे जाते हैं हम लोग। तो जो आया मेरा 3R इक्वल टू 270, तो R इक्वल टू कितना होगा 270/3, तो 3 9 जा 27, यानी कि 0 कट जाएगा, यानी कि ये 90 मार्क्स आया है, किसका आया, रहीम का। ये किसका आया, रहीम का। तो रहीम का आया, तो हमको किसका पूछा है, जॉर्ज का पूछा है। तो जॉर्ज का पूछा है, तो देखो यहाँ पे जॉर्ज का पूछा, तो जॉर्ज का क्या है, रहीम से 25 मार्क्स कम है, तो जॉर्ज का जो है सो रहीम से 25 मार्क्स कम है। तो रहीम का मार्क्स कितना है 90, और माइनस करेंगे 25, तो घटाओ 90 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा, बचेगा 65। तो 65 नंबर जो है सो वो जॉर्ज का मार्क्स है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर जो है सो आपका बी बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, तो ये 20 क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। जो अगला क्लास आएगा एक दिन के बाद, वो आएगा 2022 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं, है ना। और वीडियो को जो है सो बाकी स्टूडेंट के साथ भी ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से आपका सीरीज आगे चलते रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज
सीरीज भी चलेगा, मॉडल सेट का सब कुछ का सीरीज चलेगा और सब कुछ आपको दिया जाएगा। क्लियर है? अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और साथ ही साथ आप एजुकेट ऐप में भी ज्वाइन हो जाओ, जिसका आपको एंड स्क्रीन में वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा। ज्वाइन कैसे होना है आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।